नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रीलर्न विद डॉक्टर अजय झा में। आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12th हिस्ट्री थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक 2 चैप्टर 9 शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस प्रश्न को सीखने के लिए यह जरूरी है कि पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातें समझ लें। जैसे सबसे पहली बात कि ये जो इमेज दिया गया है वो किस चैप्टर का है, और दूसरी बात कि जिस चैप्टर का ये इमेज हो सकता है उसकी थीम क्या है। और अगर आप ये याद रख सकें कि ये बुक 1, बुक 2 या बुक 3 यानी कि एंशिएंट, मिडिएवल या मॉडर्न कहां से हो सकता है, तो आपको पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन बहुत आसानी से पता लग जाएगा कि उसका नाम क्या हो सकता है। क्योंकि आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है उसमें 1 मार्क इनवेरिएबली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा लुक एट द पिक्चर बिलो एंड नेम इट। नीचे दिए गए पिक्चर को देखिए और उसका नाम बताइए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार के इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब पहले वाले इमेज को अच्छी तरह से देखिए दोस्तों। सबसे पहली बात यह है कि ये एक महिला के चित्र है और उनके पीछे बहुत सारे सिपाही और सहचर साथ चल रहे हैं। तो ये कौन हो सकती हैं? तो आप इनको अच्छी तरह से पहचान लें। ये हुमायूं की पत्नी नादिरा हैं और राजस्थान का रेगिस्तान पार करती हुई दिखाई गई हैं, और ये 18वीं सदी का चित्रण है। अगला पिक्चर देखते हैं। ये जो इमेज आपके सामने है ये नस्तलिक शैली कहलाता है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बादशाह अकबर की सबसे पसंदीदा शैली थी। और ये जो लिखावट आप यहां देख रहे हैं इसे कश्मीर के मोहम्मद हुसैन नाम के एक कलाकार ने लिखा था। तीसरा सवाल देखिए आप। ये जो इमेज आपके सामने है ये एक मुगल किताब खाना है। आपको अच्छी तरह पता है कि किताब खाने में पांडुलिपि लिखने का काम किया जाता था। अब यहां जो इस रूम में जो एक्टिविटी चल रही है उससे आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये एक किताब खाना है। ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूं। आप इस इमेज को देखिए, यहां पर कागज बनाया जा रहा है और यहां ये जो कारीगर बैठे हैं ये उसी कागज को साफ कर रहे हैं, उसको चमका रहे हैं। और इसके ऊपर आप यहां देख सकते हैं कि एक आदमी कुछ डिक्टेट कर रहा है और दूसरा आदमी कुछ लिख रहा है। तो इन एक्टिविटीज को अगर आप अच्छी तरह से पहचान लेंगे तो बड़ी आसानी से इसको आप लिख पाएंगे कि ये इमेज किस चीज का है। अगला सवाल देखते हैं। यहां आपको क्लियर कट पता लग रहा है कि ये एक बादशाह का चित्र है, और ये बादशाह कौन है? ये है जहांगीर। और ये पिक्चर किस चीज का है? तो ये अबुल हसन नाम के एक चित्रकार ने बनाया था, और इसमें बादशाह जहांगीर के द्वारा दरिद्रता को मारने का चित्र दर्शाया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये दरिद्रता यानी कि गरीबी का इमेज है, और ये बादशाह जहांगीर इसके ऊपर बाण चला रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। ये जो इमेज आपके सामने है बहुत आसानी से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये बुलंद दरवाजा है जो फतेहपुर सिकरी में स्थित है। छठे नंबर का इमेज देखिए दोस्तों। यहां आप देख सकते हैं ये यहां एक तुला की तरह बना हुआ है। इसमें एक तरफ एक इंसान बैठा हुआ है और दूसरे तरफ कुछ सामान रखा हुआ है। तो ये किस चीज का इमेज हो सकता है? तो यहां आप देख सकते हैं ये जश्न ए वस्न अथवा तुलादान समारोह है जिसमें शहजादा खुर्रम को बहुमूल्य धातुओं से तौला गया था। यहां आप देख सकते हैं ये बहुमूल्य धातु यहां पर नीचे रखे हुए हैं। अब देखते हैं पिक्चर नंबर 7। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये फतेहपुर सीकरी में जो
बिल्डिंग्स बनी हुई थी उनका इंटरनल यानी कि आंतरिक हिस्सा है। और ये जो 8वां इमेज आपके सामने है, ये फतेहपुर सीकरी में ही शाहजादा सलीम का जो जन्म हुआ था, ये रामदास जी ने इसका पिक्चर बनाया था। ये रामदास जी के द्वारा बनाया हुआ चित्र है और शाहजादा सलीम का जो जन्म हुआ था उस समय का चित्र है। बहुत ही आसानी से आप इसको पहचान सकते हैं। जरा ध्यान से इस इमेज को देखिए। यहां इस कमरे में किसी बच्चे का जन्म होता हुआ दिखाया गया है और जैसे ही ये समाचार इस गेट से बाहर आता है, आप देख सकते हैं लोग जश्न मना रहे हैं यहां पर में। और जैसा कि उस समय में होता था, आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां लोगों को दान दिया जा रहा है और उसके लिए काफी लोग यहां नीचे खड़े हैं। तो इस तरह से आप इस चित्र को बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। और अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इस चैप्टर का अंतिम मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्चर बेस्ड चित्र है। और ये है क्या? ये है अकबर के दरबार में जो धार्मिक वाद विवाद होते थे उसका एक सीन दिखाया गया है। और यहां आप देख सकते हैं पाद्रे रुडोल्फ एक्वाविवा, जो पहले जेसुइट शिष्टमंडल के नेता हुआ करते थे, उनको आप देख सकते हैं ये अकबर के साथ बातचीत करते हुए। और इसको बहुत आसानी से समझने के लिए आप यहां सबसे ऊपर देखिए, यहां पर एक्वाविवा का नाम भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इस चैप्टर का ये 9 चित्र आप अच्छी तरह से समझ लें, उनके नाम ध्यान से जान लें और आप बड़ी आसानी से कोई भी पिक्चर अगर यहां से पूछा जाता है तो उसका जवाब दे पाएंगे। धन्यवाद।